कीनिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें करप्शन बहुत ज्यादा है और बाज औकात वो किसी तीसरे मुल्क से पैसे लेके किराए के कातलों वाला काम भी करते हैं। ये कहना है कीनिया के एक अपने माहिर कानून का, कानूनदान का। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ उस हवाले से अब कीनिया का मीडिया भी कुछ सवालात उठा रहा है, उसके ऊपर बात होगी। अरशद साहब का जस्द खाकी आज रात को वापस आएगा, उनकी नमाज जनाजा जुमेरात को होगी। इस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी मीडिया वो किस तरह अरशद शरीफ साहब के सारे वाक़े को कवर करता रहा और कीनिया का मीडिया किस तरह कवर कर रहा है, अखबारात में किस तरह खबरें वगैरह लगी, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब अहमद नासिर अब्दुल्लाई SC ये उनका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है जो आप सामने देख सकते हैं। ये कीनिया के एक आईनी कानूनदान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, सीनियर कौंसल हैं, पब्लिशर ऑफ द नैरोबी लॉ मंथली जो एक मैगजीन है लॉ का कीनिया में जो निकलता है कीनिया के कानून के हवाले से, उसके ये पब्लिशर भी हैं, रिनाउंड वहाँ के लॉयर हैं। वेरीफाइड ये इनका अकाउंट है। अपने अकाउंट से उन्होंने ट्वीट की और ट्वीट करके उन्होंने इमरान खान साहब को टैग किया। उन्होंने कहा कि इंग्लिश में ये ट्वीट है और मैं इसका उर्दू तर्जमा आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कीनिया का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वहाँ पे बीमारी की हद तक जो है करप्शन फैली हुई है और बाज़ औकात जो है वो किराए के कातलों की तरह जो है काम करते हैं। पैसे लेके जो है जिस तरह आप कहते हैं ना कि सुपारी ले ली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है वो करते हैं दूसरे ममालिक के लिए या किसी तीसरी कंट्री के लिए। किसी भी तीसरे मुल्क से वो पैसे ले लेंगे और आपका काम कर देंगे, बंदा मार देंगे। और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि इसको आप रूल आउट ना करें। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब की वहाँ पे शहादत हुई है उसमें जो कीनिया की जो पैरामिलिट्री GSU है उनका जो किरदार है उस हवाले से सीरियस सवालिया निशानात हैं। तो उन्होंने खुल के ये बात की कि कीनिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस तरह के काम करती हैं। तो अब हो सकता है कि किसी तीसरे मुल्क ने उनको कहा हो और उनके कहने के ऊपर अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया हो। अब तीसरा मुल्क कौन हो सकता है? जरूरी है कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं, पर मैं ये बता रहा हूं कि जो ये कहा जा रहा है ना कि जी कीनिया की पुलिस ने वर्जन दे दिया तो ये बिल्कुल साबित हो गया और जो लोग इस पे बात कर रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं, वो जो है अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सवाल उठा रहे हैं लोग और सवाल उठाएंगे। एक बंदे की शहादत हुई है, जिस तरीके से हुई है और जिस गाड़ी के ऊपर उस फायरिंग की गई है वो लैंड क्रूजर है। थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, अफ्रीका के ममालिक का पता है। एक तो मेरी फैमिली कीनिया में बहुत अरसा रही है और वो उनमें से बहुत सारे कीनियन नेशनल भी हैं, तो मुझे कीनिया के हालात का भी पता है, कीनिया की चीज़ों का पता है मुझे। वहाँ पे भी जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना हमारी तरह की लैंड क्रूजर वगैरह, उस पे पुलिस इतनी आसानी से फायरिंग नहीं करती, ना ही इतनी आसानी से उसको रोकती है। वहाँ पे भी जो छोटी गाड़ी में जा रहा हो या आम बंदा हो उसको उसके ऊपर पुलिस की ज़्यादा नज़र होती है। एनीवे, इस हवाले से कीनिया की मीडिया ने भी कुछ सवालात उठाए हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। लेकिन अभी जो पहली चीज़ है कि ये जो लॉयर ने क्वेश्चन उठाया है उसको ऑब्वियसली कीनिया का मीडिया भी कवर कर रहा है। उनकी अखबारात इसको किस तरीके से कवर कर रहे हैं, ये जो सामने आप तस्वीर देख सकते हैं ये फ्रंट पेज है जनाब कीनिया के एक अखबार द स्टैंडर्ड का। टफ क्वेश्चंस आफ्टर जर्नलिस्ट किलिंग, उन्होंने ये लिखा है। अरशद शरीफ साहब की तस्वीर लगाई है। बाकी अगर आप जाके पाकिस्तानी अखबार देख लें, इंग्लिश के अखबार देख लें, उन्होंने अरशद शरीफ की कितनी बड़ी हेडलाइन लगाई है, किस तरह कवर किया है, वो भी आपके सामने है। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि जो ही अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से खबर आई तो पाकिस्तानी मीडिया ने उसको हादसा करार दिया पहले, जिस तरह रिपोर्टिंग हुई। फिर जब पुलिस ने ऑफिशियल वर्जन दिया तो वो एक तरह से उनको स्टोरी मिल गई कि चलो कम से कम आप इसको हम रन कर सकते हैं। लेकिन कीनिया का जो मीडिया है वो वहाँ पे होते हुए इस पे जिस किस्म के सवालात उठा रहा है उस तरह के सवालात तो हमने ने अपने मीडिया पे उठाए। जो हमारा भाई की शहादत हुई, हमारा मीडिया का क्या किरदार है वो सबके सामने है। अब उसके ऊपर लोग तनकीद भी कर रहे हैं, हम पे भी तनकीद कर रहे हैं, वजह तौर पे कर रहे हैं जी, करनी भी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कीनिया का मीडिया अरशद शरीफ की शहादत पर पाकिस्तानी मीडिया से ज़्यादा अहम सवालात उठा रहा है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त कितने ज़्यादा सेंसरशिप और जबर का शिकार है। इस मामले पर ताकतवर जुडिशल कमीशन बनाना पाकिस्तान की जमहूरियत की ज़रूरत है। अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाने देंगे। अच्छा, अब जो कीनिया का मीडिया क्वेश्चंस उठा रहा है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसमें वो कह रहे हैं कि गाड़ी का नंबर डिफरेंट था, ठीक है, क्या जो दूसरी गाड़ी थी वो किस कलर की थी कि पुलिस ने बताया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया कि पुलिस ने
क्यों उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, अगर उस गाड़ी के अंदर जो है वो ये कह रहे थे कि कोई बच्चा है और बच्चा अगवा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुलिस ने गाड़ी के टायर के ऊपर और गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर क्यों नहीं फायरिंग की? अच्छा, ये कीनियन जर्नलिस्ट है, उसने पाकिस्तानी टीवी को भी इंटरव्यू दिया है और उसने भी ये सवाल उठाया कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं उससे लगता ऐसे है कि जो पैसेंजर था वो निशाने पे था। और बाज लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कीनिया के अंदर के लगता है ऐसे कि कुछ गोलियां बाद में पुलिस ने जो है मारी हैं गाड़ी के ऊपर। अब एनीवे तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, पुलिस ने क्या उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की? क्या जो लोग हैं उन्होंने आगे से कोई ऑर्डर डिफाई किया, आगे से कोई फायरिंग की कि डायरेक्ट ही फायरिंग कर दी? इसलिए कि अगर वो रोकते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गाड़ी उन्होंने भगानी थी। जिनकी गाड़ी थी उनका गालिबन वहाँ पे कोई कारोबार वगैरह भी है, वेल नोन है, वेल ऑफ हैं। तो कीनिया जैसे मुल्क में पुलिस ने तो उनको तंग नहीं करना था। मैंने जिस तरह आपको पहले भी बता दिया कि उधर की पुलिस की हालत भी कोई हमारी पुलिस से ज़्यादा अच्छी नहीं बल्कि बुरी ही है। तो वहाँ पे भी जो है अमीर के लिए एक और कानून है और गरीब के लिए दूसरा कानून है। पर एनीवे पुलिस ने क्या उनको रोकने की कोशिश की? डायरेक्ट फायरिंग क्यों कर दी उनके ऊपर? ठीक है, और उसके साथ साथ पुलिस ने जो है टायरों के ऊपर क्यों नहीं पहले गोली मारी? और बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। कीनिया का मीडिया इसको कवर भी कर रहा है, उठा रहा भी है, और अब जो है वो अमेरिका ने भी कहा है कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने भी इसके ऊपर एक बयान दिया उनके तर्जुमान ने। अब देखते हैं क्या इसके ऊपर तहकीकात होती हैं। पाकिस्तान में गालिबन जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। कुछ इतलात ऐसी हैं अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे अदालत ने कहा है कि ये दो ममालिक का मामला है, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए, लेकिन जुडिशल कमीशन इसके ऊपर बनना चाहिए कि ये अरशद शरीफ क्यों मजबूर हुआ पाकिस्तान से जाने पे। इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए ना कि अरशद शरीफ को इस हुकूमत ने क्यों इधर इस तरह इतना गैर महसूस करवाया कि वो अपना मुल्क छोड़ के चला गया। तो इसके ऊपर तो तहकीकात हो सकती हैं, इसके ऊपर तो जुडिशल कमीशन बन सकता है। ये तो दो ममालिक का मामला नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मामला है, ये तो हमारे मुल्क का मामला है। एनीवे अरशद शरीफ साहब चले गए थे और फिर बड़ी स्टोरी है उनके साथ क्या हुआ। तीसरे मुल्क में गए, वहाँ पे उन पर प्रेशर डाला गया कि जी हमें कहा जा रहा है कि आपको वापस पाकिस्तान भेजें, तो अब आप किसी और मुल्क चले जाएं। उस मुल्क ने ये कम अज़ कम फेवर किया अरशद के साथ को, उनको ये नहीं कहा कि जनाब आपको हम पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उनको ऑप्शन दिया कि जनाब आप या तो अपने मुल्क चले जाएं या आप किसी तीसरे मुल्क में चले जाएं, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और फिर वो कीनिया चले गए, और कीनिया इसलिए गए कि उनके पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था। ऑन अराइवल उनको वीज़ा मिलता है कीनिया में, इस वजह से वो कीनिया गए। फिर वो वापस आने की तैयारी भी कर रहे थे। उनके फैमिलीज राय कुछ ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने नवंबर में वापस आना था, उनकी कोई पटिशन वगैरह भी लगी हुई थी। और उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने किसी को ये भी बताया कि जनाब वो बड़े खुश थे। एक दो दिन पहले उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम फिक्र ना करो, और वीडियो चैट वगैरह भी हुई। तो वो तो वापस आने की तैयारी कर रहे थे। उन पर उनकी वापसी से पहले जो है उनको वहाँ पे शहीद कर दिया गया। और एनीवे वो अपनी लोकेशन बहुत सारे लोगों से छुपा रहे थे, अपनी लोकेशन वो खुल के नहीं देते थे। उनके एक और करीबी दोस्त से मेरी बात हुई जिससे उनकी ऑलमोस्ट रोज़ ही बात होती थी। उस दोस्त का मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि मीडिया के बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक जैसी ही होती हैं, एक ही सोर्सेज होती हैं। लेकिन मैंने जिस दोस्त से बात की वो उनके यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त हैं और पुराने दोस्त हैं, और वो उनसे रब्ता भी उनका होता रहता था। और उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहता था, वो अपनी लोकेशन छुपाता था, और वो उसने मुझे बताया कि मैं अपनी लोकेशन ज़ाहिर नहीं करना चाहता। एनीवे आज अरशद शरीफ साहब की वापसी होगी पाकिस्तान में। आधी रात को वो आए, उनका जस्ते खाकी आज वापस आएगा, और जुमेरात को गालिबन उनका जनाजा होगा। उनके एक साहबजादे हैं, बेटे हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उनकी भी वापसी होगी और फिर मेरे ख्याल में वो जनाजा होगा। बाकी जो भी लोग उनकी तस्वीर वगैरह शेयर कर रहे हैं, उनकी आखिरी तस्वीर, कल भी रिक्वेस्ट की थी कि फैमिली की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, और ये मुश्किल टाइम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन इदारों से वो वाबस्ता रहे वो इस मुश्किल घड़ी में अरशद के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते उनका ख्याल रखा जाएगा, उसकी फैमिली का ख्याल रखा जाएगा। बस यही कह सकते हैं। और इस वक्त मैं क्या कहूँ, बाकी जो उनके जनाजे के हवाले से मज़ीद डिटेल्स होंगी वो आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त शेयर कर रहे हैं।
बहुत सारे दोस्त अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान रियाज भाई मुख्तलिफ लोगों से रब्ते में हैं, दीगर जर्नलिस्ट भी रब्ते में हैं, कीनिया तक वो रब्ते में। आप उनके ट्विटर इमरान रियाज साहब का फॉलो करें, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वो भी मसलसल लाहौर से इधर आए हुए हैं। तो हर कोई जो है वो परेशान भी है, पर लेकिन परेशानी की आलम में ये सारे काम भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें इमरान रियाज का, दीगर सहाफ़ी दोस्तों का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, और कीनिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका बड़ा किरदार है। ऑब्वियसली सफारत खाने ने भी बीच में मदद वगैरह की होगी यकीनन, पर अगेन क्वेश्चन वही है, क्यों जो है अरशद शरीफ मजबूर हुआ कि उसने ये समझा कि कीनिया पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज है। ये हम सब के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।